जमीन छोड़ी और कबड्डी का अखाड़ा छोड़ा। तो फिलहाल +2 करया होया नाथ बाबा मेरे साथ है। और एक गाना था, एक लाइन थी, बोले मैं मेरा दिल सन्यासी हो गया, की करिए मैं डोट में टल्ली हो गया, की करिए। तो फिलहाल एक नौजवान नाथ बाबा मेरे साथ मौजूद है। कैथल का गूणा गांव है और चारों तरफ आप देखोगे श्रद्धालु खड़े हैं। और क्या ऐसा कारण था कि भाई कबड्डी का जो एक बढ़िया प्लेयर रेडर होंदे हुए, जमीन है, अच्छी जमीन भी है, घर बार भी है, सारी बातें हैं, उसके बाद भी नाथ बाबा बन गया। मैं बात कर रहा हूँ विकास नाथ महाराज की, मेरे साथ मौजूद हैं आदेश महाराज जी। आदेश भाई, जय हो, बुलाओ। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ? अब आप देखो तपस्या, 9 दूनी तपस्या भी कर रहे हैं फिलहाल महात्मा जी। तो ये किस लिए होती है वो भी एक लॉजिक बताओगे, जो ये हठियों को होया करें। तो क्या ऐसा कारण था? जमीन भी आपका ठीक थी, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही थी, कबड्डी के प्लेयर थे, आपके गेला के जो प्लेयर हैं वो विदेश में अच्छी, उसमें कलबा में अच्छी कबड्डी की वो कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण था भाई आप नाथ बन गए? बस कर्म में थी हमारा फकीरी 3 प्रकार की बताई गुरु महाराज ने। लेख की फकीरी, कर्म की फकीरी और एक देखा देख की फकीरी। अच्छा। हाँ, हमारे भाग में थी फकीरी बनना, बाबा जी बनना। सबके बस की तोड़ है नहीं बाबा जी बनना। पहले हमने शौक था कि बाबा जी बन जाएंगे, हम घर परिवार छोड़ देंगे। बाबा जी बनने के बाद पता चलता है कि बाबा जी क्या होता है क्या नहीं होता। जी। एक तलवार पे की करनी होती बाबा जी बनना। फिर पता चला कि बाबा जी क्या होता है क्या नहीं होता। फिर गुरुजियों ने चिरा दे दिया, कान भी पाट दी। अच्छा। घर बार पे नहीं जा सकते, अब तो सिर्फ भजन ही करना पड़ेगा, गुरु महाराज की शरणों में रहना पड़ेगा। ये तो आपने कहा भी ये संयोग लगाओ या फिर आपके कर्म में किस्मत में थी ये चीज, भी आपने फकीर बनना था। यदि आप फकीर नहीं बनते, नाथ बाबा नहीं बनते, तो क्या बनते? बस वो तो गुरु महाराज की दया। हम बचपन से ही कबड्डी को शौक रखते थे, कबड्डी खेलते थे। कबड्डी का प्लेयर होते हैं? बिल्कुल। सिल्लू ने जानो, सिल्लू बुलारा बिल्कुल जानते हैं। हमारे डेरे में दादा गुरु ने 5 किले दिए अभी जमीन के, वहाँ पे अकेडमी कर रखी सिल्लू ने। अच्छा। मास्टर जी ने अभी पीछे 5 किले जमीन दिए थे दादा गुरु ने, अकेडमी कर रखी है। सीलू ने भी हमारा मान सम्मान दिया था, चादर उड़ाकर, गुरुजियों का भी और हमारा भी। डेरे में भी आए थे जिस टाइम पे हमारे कान फटे थे। सीलू था, एक दाकड़ गोगड़िया था और प्लेयर भी थे 2-3, वो हमारे डेरे में आते जाते रहते। यहाँ पे भी आए थे वो। अभी वो यूरोप में खेलने जा रहे हैं दाकड़। 2-3 प्लेयर हैं और वो अच्छे खेलते हैं वो भी। एक फिल्म में डायलॉग था महाराज जी, इन हाथों ने हथियार ठाणे छोड़े चलाने को नहीं भूलिया। तो इस बीच कबड्डी का ग्राउंड में तैर दिया, गला गला कबड्डी। तो रेडर रहे हो आप उसमें, तो आज भी हाथ आजमा दोगे? हाँ, वो तो आजमा देंगे, परंतु अब तो फकीर बाबा जी बन गए, अब तो क्या खेलेंगे। परंतु यहाँ पे गांव में बच्चों को खिलाएंगे करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड तैयार करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, अच्छी प्लेयर बनाएंगे बच्चों को, छोटे युवा बच्चों को नशे से बचाएंगे, उनको आगे बढ़ेंगे बच्चे। अच्छा, यदि आप नाथ नहीं बनते तो क्या आप शादी विवाह बंधन में भी जाते, शादी भी करवाते? वो तो अब तुरंत की बात करो ना, यहाँ पे भूतकाल की बात मत करो, भविष्य काल की बात। अपने किताबा मार दे, माना मूलधन 100 रुपये। मान लीजिए आप फ्लैशबैक में ले जाऊंगा आपने थोड़ा, फ्लैशबैक में। तो विकास नाथ जी शादी से उस टाइम तो विकास बुरा, तो आप फिर शादी करवाते? वो तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, सभी की माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे की शादी करें। मेरी मम्मी पापा की भी ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा बड़ा हो, शादी करे। सबकी ख्वाहिश होती है माँ बाप की। तो परंतु हमारी किस्मत में ही फकीरी थी, बाबा जी बनना था हमारी किस्मत में। अच्छा, मेरा जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था कि भाई मैं घर छोड़ के भाग गया था। मैं 7 दिन तक घर से बाहर रहा किसी गुरुकुल में। तो घर क्या ने सोचा, मेरा तो फकीरी जागृति थी भीतर। मेरे घर क्या ने सोचा भी ब्याह करवाने का मेरा भेज रहा है, तो मेरा ब्याह कर दिया। भाई ब्याह करते हुए बादशाह को निकाला, तो भीख भी मांगी थी मैंने। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप जो फकीरी में आए तो घर क्या ना कदे नू प्रेशर बना रखा था कि भाई तेरा ब्याह करांगे, इस वजह से फकीरी में आए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। घर के तो जिस के टाइम पे बात होते हैं, मेरा जन्म जाट के घर से है, बैक में जाट के 2 दाने हो जाते हैं ना, वो करके नहीं खाया करता। सबसे पहली बात तो ये होती है। घर क्यों ने बिल्कुल फ्री कर रखा था, खेल कूद खा, अपना प्रेस्टिक कर और आनंद ले अपना। परंतु हम फ्री हैंड छोड़ रखा था, बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ रखे घर परिवार वालों ने। जब फकीरी अपनाई तो घर के इमोशनल तो होंगे, माँ बाप बिल्कुल। हाँ, मम्मी ने 2-3 साल गेड़े लगाए गुरुस्थान पर आने जाने के लिए, चल पड़ बोल भी दिया था गुरु महाराज ने कि हम कान पाड़ देंगे। हमने 1 साल रख लिया इसको, ले जाओ, परंतु हम नहीं गए, कान ही पड़वा लिया हमने। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं हम।
तो एक टाइम पे तो आप माँ का आशीर्वाद लेते थे जब आप उसके बेटे थे। अब आप नाथ बन चुके हैं, विकास नाथ हो गए। तो अब जब माँ आपके पास आई तो आपके सामने होती, तो आपका आशीर्वाद माँ की तरफ जाता है या माँ आप से आप आशीर्वाद लेते हो? अब वाली स्थिति क्या होती है? नहीं, माँ तो आती है तो मैं सच में बताऊं, माँ तो रोने लग जाती है। माँ की ममता तो माँ की होती है। तो आपके अंदर क्या होता है उस टाइम? मेरे को तो साधु रूप में ही आना पड़ता है। मैं अगर माँ को याद करूंगा तो फिर फकीरी नहीं हो पाएगी ना। अगर मैं साधु बन गया, अब अगर माँ की ममता को जागृत करूंगा ना, साधु फकीरी नहीं हो पाएगी। अगर घर परिवार का लालच छोड़ दिया तो मैंने छोड़ ही दिया। अगर मैं परिवार में भी लालच रखूंगा और फकीरी में भी लालच रखूंगा, कोई सा काम नहीं हो पाएगा। उनका घर परिवार भी नहीं चल पाएगा, मेरी फकीरी भी नहीं हो पाएगी। कितनी उम्र महाराज जी आपकी? मेरी हो गई इस टाइम पे 26 साल की उम्र हो गई। सिर्फ 26 साल? और आप फकीरी में कितनी उम्र में आ गए थे? हो गए होंगे 6 साल। तो देखो, वैराग्य और मोह माया। तो मोह माया जब माँ सामने होती है तो मोह अंदर से जाग उठता है या फिर वैराग्य भाव उसको रोक लेता है? वो तो रोक लेता है ना, रोकना पड़ता है ना, अंदर की भावना को रोकना पड़ता है। माँ तो माँ ही होती है, बता दिया हमने, और बेटा बेटा ही होता है। वो तो अब भी अपना बच्चा ही मानती है हमारे को। उसकी मन की भावना तो हमारे सर पे हाथ रखती है। अब भी जो आती है ना, कभी कभी हमारे गुरुस्थान पे आ जाती थी। अभी यहाँ तो आई नहीं, उनको पता नहीं है। आएगी, पता चल जाएगा तो जरूर पटाखा बता दिया। बाबा लुकदा फिर है और मैंने लाइव कर दिया। बाबा का मेरा पिटका ही वाड़ा बैठा है। आंटी वीडियो देखी, माता जी वीडियो देखी, यू कर्मों का भला हो, इन्होंने मेरा बता दिया। ये गुणा गांव है, तपस्या यहाँ चल रही है। फिलहाल ये तपस्या किस वजह से रखी गई है और इसकी आगामी योजना क्या है, क्या इसके नियम कायदे कानून है, क्या प्रोटोकॉल है, सारी आप महाराज जी पूछेंगे। महाराज जी, ये तपस्या जो करी 9 दुनिया की, आपने दावा करे अभी नाथ बाबा की जो दूणे होते हैं 9 ही होते हैं। कुछ 108 दूणे, 21 दूणे ऐसे भी हैं। वो तो अपने मन की संकल्प की बात होती है, हठयोग की बात होती है। देखो, मैं 5 दूणों की तपस्या करता हूँ, 9 दूणों की तपस्या करता हूँ, 108 दूणों की तपस्या करता हूँ। परंतु हमारे गुरु महाराज ने तो यही बताया कि नाथ जियों के लिए 9 दूणों की तपस्या सबसे बेहतर रहती है। मतलब 9 दूणे ही? बिल्कुल। 9 नाथ 84 सिद्धों की जय। तो इसमें अभी जिस तरह ये तपस्या चल रही है, आपकी हठयोग चल रहा है, इसमें क्या क्या आपने मतलब अपने गोरक्ष भगवान से क्या मांगा गांव के लिए? सिर्फ गांव की सुख शांति के लिए हमने तपस्या की है। वे संसार का भला हो, सुख शांति रहे। हमारे को तो कुछ नहीं चाहिए, बाबा जी बन गए, हमारे तो आगे पीछे कुछ है नहीं, ना आगे ना पीछे, बस संसार का। अपने रमलूरो हैं। जी जी जी, हमने को तो संसार का भला करना, बस संसार का भला हो जाए, बस इसी के लिए साधु बने हम। हठयोग और कौन कौन से करे आपने? हठयोग तो यही होता है, हठयोग बताने का नहीं होता, वो तो करने का होता है। वो तो दुनिया को अपने आप ही पता चल जाता है। आप बताने का तो होना नहीं महाराज जी, को पूछे फिर तो बताना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे बता देंगे हम, ऐसे कैसे बता देंगे? क्योंकि महाराज जी कई बातें बताना चाहिए। इन्होंने खड़े श्री भी कर रखी है तपस्या, और ये एक ऐसे साधु हैं, युवा साधु, जो 20 वर्ष की आयु में आप? हाँ, 20 वर्ष की उम्र में बन गए। जो उम्र आपकी कच्चे कटने की हुआ है, जो घर के एसी के अंदर टांग चौड़ी करके सोने की उम्र हुआ है, छाती के बटन खोल के गला में चैन गल के चालन की जो उम्र हुआ है, और जो उम्र आपकी रिश्तेदारियां में घूमन फिरन की हो, यार दोस्तों के लिए उठन बैठन की हो है, उस उम्र में विकास नाथ जी मतलब फकीरी में आगे। और पीछे से गांव कौन सा महाराज जी अपना? गांव जींद पड़ता है, घोगड़िया गांव पड़ता है। अच्छा, और तो वो गुरुस्थान हमारा मटोर सुदकण है। अब तो गांव गुणा ही हो गया, गुणा में रहते हैं तो गुणा ही हो गया। यही कुटुंब आपका, यही परिवार है? जी बिल्कुल यही। तो करसिंधु कितना पड़ता है अपने से? लगभग 5-6 किलोमीटर ही पड़ता है वहाँ से। गुआंड है हमारे गांव का, बैक में जो गांव है हमारा। और उचाना खड़ा होगा कोई करसिंधु का एड्रेस पूछा, क्यों कर बता रहा हूँ उचाना? वो तो क्या बताए आपको, ये रह रहे हैं कोई मतलब उचाना पहुंच गया और बोले भाई करसिंधु जाना है, और वो तो कन का था कोई, तो उचाना वाला बोले उससे, बोला भाई नहरो नहर, बाहरो बाहर, सूटम सूट, टापो टाप, सीधा करसिंधु पहुंच जाएगा। क्यों जी महाराज जी? वो तो देखो भाषा होती है अपनी अपनी। किसी ने गुरु महाराज ने लगाओ, बड़े छोटे ने ये बताया कि अगर आप 5 किलोमीटर पे चलोगे ना, वहीं से भाषा चेंज हो जाएगी। कहते कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी अब जैसे एक जिस तरह मेरा गाँव है मुआना, तो ईब तो खैर माखी मच्छर हो गए, तो हमारा गाँव में माखी मच्छर को नहीं थे। मैं पूछा रहा मेरा दादा भाई, मैं दादा की ऐसी क्यों कर होया करता इनू,
तो उन्होंने बोला बाबा आता उन्होंने बैंड रखे थे, होता है क्या ऐसा कुछ? हाँ, पहले अट योगी होते थे, पहले साधु कर्म करते थे। अभी ना वो साधु रहे ना वो कर्म रहा, ज्यादा खासकर। हाँ, गृहस्थी देख लो, जगह जगह पे गृहस्थी तपस्या करने लग गए। 10 दिन की करते हैं, 11 दिन की करते हैं, 21 दिन की करते हैं। उन्होंने साधुओं का भी कर्म घटा दिया। गृहस्थी का ये काम नहीं है कहीं पे धूना लगा के बैठ गया। गृहस्थी का काम अपनी शाम सुबह जोत बत्ती करो, जैसे अपना शिवालय पर जल चढ़ाओ और अपना काम करो। गृहस्थी का यही काम होता है। जगह जगह पर पूछा पत्री करने लग गए, उनको देनी तो आएगी बात। अगर मैं करंतरा शोभु कंतरा, अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे को देनी आएगी बात, वो उनको भी देनी आएगी। अगर किसी का भला नहीं कर सकते ना, किसी का बुरा भी मत करो। जी जी महाराज जी, अभी आपके 5 साल का इस जीवन काल में जो आपका फकीरी वाला जीवन काल है, कोई ऐसा दौर आया आंखें आगे चमत्कार देखने का दिखाने का मौका मिला हो? सब माया गोरक्षनाथ जियों की उसकी नजर में ही रहना है, सब उसके नाम से ही चलता है। हमारे पास डेरे में आ जाता है कोई, बाबा जी सर दुख रहा है, बाबा जी ये हो गया ये हो गया, बबूती दे देते हैं, तागा बना देते हैं, सब गोरक्षनाथ जी अपने आप ही कर देते हैं। फालतू झंझटबाजी में नहीं रख दे, किसी को बुकाते नहीं हम, ये करो ये करो ये करो, सब गोरक्षनाथ जी की माया है, उसके नाम से ही हमारा सब कर्म है। और सब ठीक भी हो जाते हैं उसके नाम से। अगर झाड़ा लगाते हैं तो उसका झाड़ा काम कर जाता है, गोरक्षनाथ जी का नाम लेते हैं और झाड़ा लगा देते हैं। अच्छा, गणखरे जो महाराज हैं, जो नाथ बाबे हैं, नाथ साधु हैं, वो एक बात तो दुखी है, शुक्र उनको वो नंबर पूछने वाले आंटे नंबर बता दे महाराज जी। आओ आप तो रवि। नहीं, आते तो हमारे पास भी हैं, परंतु हम ये रखते नहीं है। सट्टा का मतलब सट्टा, जिसके राजा महाराजाओं का सब कुछ चला गया, नहीं हमारे क्या औकात है। नहीं पूछा नंबर आते तो हम भगत भी आते हैं। आज फोन में भी एक भगत ने लाइव चला रखी थी, उसमें भी बोल रखा था बाबा जी सट्टा नंबर सिंगल जोड़ी दो, फलानी करो दी कड़ी करो, मेरे को सट्टा बताओ। परंतु काम करने से ही काम चलेगा। कि जिस टाइम पे राजा महाराजाओं की लुगाई चली गई सट्टे के अंदर, अपने तो कुछ औकात नहीं है। बिल्कुल माँ बाप सबके सामने एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तीसरी बार तो उसके पैसे नष्ट जाएंगे ही। अच्छा यार बताओ महाराज जी, यह बात सच्ची झूठी? कुछ लोग को जो साधु सीधा नंबर देगा वो तो फैल जा रहा है, जो इशारे में घुमा फिरा बताओ नहीं नंबर, मतलब है इशारे में वो नंबर पक्का पावा है। नहीं, तो यूं कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं। देखो हमारे गुरु महाराज ने तो ये क्रम हमारे को सिखाया नहीं कभी कि बच्चा ये करना। हमारे गुरु महाराज ने जो हमारे साधु के कर्म होते हैं, हमारे गुरु महाराज ने हमारे को 2-4 कर्म होते हैं बताए। बे तुम मांग के खा लेगा, बे भगवान के अंदर बस साधु का काम होता है मांग के खाना, वह दुनिया का भला करना, बस इसी कर्म पे अटल रहना चाहिए साधु को। तो महाराज जी सवाल आप बनता गुन, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि आजकल रोड़ा राट घर घर में है, डके डोल है, लोग लुगाई की बनती है नहीं। ये बाप वाला काम मम खुद नहीं करवा रहे, ब्याह मम ने किए भी जगह, लेकिन फिर भी आंख बंद करके देखो तो दुनियादारी ना आप जो घर घर में कोरा हो रहा है, इसका कलेश थमन का कोई माध्यम है? क्योंकि मारता कली जो काम दिया भाई, खासकर आप पे वाली बताऊंगा मैं, आप वाली जो काम दी है या खतरा में है। आप तो ठीक रह गए साधु बन गए, नहीं तो या खतरा में गृहस्थी निभ दिए को नहीं। इसका क्या इलाज है? नहीं देखो, इसका भी इलाज है। देखो घर परिवार में सुख शांति से, परिवार में आपस में मेल मिलाप से रहेगा, झगड़ा नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा? ये तो है नहीं भाई, आदमी से औरत ज्यादा हो जाती है। आदमी ही औरत को सबसे पहले भेज देगा, उस टाइम पे माता बहन बेबे होती है, उस टाइम पे ऊपर जाती है। फिर अपना एक पहनने का लगा लो, कपड़े वस्त्र लगा लो, इसकी उससे भी अपना सिस्टम पीछे जा रहा है। पहले अपना सिस्टम औरत रहेगा होता था। उठती को नहीं किसी पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठती। छोटे छोटे बच्चे, अभी 5-10 दिन पहले देखिए मेरा रिजल्ट आया था 10वीं क्लास का, एक बच्चा ने फेल हो गया, वो फांसी लगा ली उसने। डरिए को नहीं, पेशेंस है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पति पत्नी के बीच है, क्या चीज इसी है? कौन सा ऐसा फेविकोल गिरा जाओ रिश्ते का जिससे उनके अंदर बॉन्डिंग हो जाए? सब करेंगे, गोरक्षनाथ जी गुरु महाराज सब अच्छा करेंगे। अभी जिस तरह भंडारा कब का महाराज जी? भंडारा 16 तारीख का, 15 तारीख को हमारा बेख भगवान आएगा पूरा। महंत गुरु कृष्णनाथ जी, महंत गुरु समुद्रनाथ जी, महंत पीर राजेनाथ जी उजाना से, दादा गुरु रूपनाथ जी और आसपास के सभी साधु आएंगे। सभी का निमंत्रण दे रखे हमने। सभी नगरी हमारे साथ है, पूरे भगत जगत तन मन धन से। 8 का बताओ भाई, कौन कौन साथ है महाराज जी के साथ? ना देख ले, एक बार चुकरता, एक बार थाए रखो, कैमरा चुकरता को मारा है। इब्नो देखा ना हम कितनी देर खड़ी तपस्या कर सको, हाथ खड़े श्री है तारी।
इनकी तो कई कई साल की हो जाए तारी तो 1 मिनट की खड़े श्री कराई बने। नहीं पूरी रात भी रख सकते हैं, कहने से हम पूरी रात खड़े रख लोगे हथन दम, अगर हम बोल देंगे तो पूरी रात भी रख लेंगे। हैं? विश्वास ही होता है साधु के ऊपर, विश्वास अटल है साधु का, क्या पूरी रात भी हाथ ऊपर कर लेंगे अगर आप चाहोगे तो। परंतु इतना कठोर तपस्या देनी नहीं चाहिए भगत को, ये अपने लिए ही आए। कठोर तपस्या करेंगे तो आप मरीन मंत्र के रहोगा महाराज जी, है ना। अच्छा तारीख क्या बताई आपने? तारीख 15 तारीख को बेग भगवान आएगा हमारा जी, जो हमारे साधु संत होते हैं। 16 तारीख को हमारा समापन होगा, अच्छा बेग भगवान उसका समापन करेगा। नंदा दे दो जी, गाँव वाले नहीं तो लगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी साधुओं का निमंत्रण है, हमारे गांव वालों का, भक्तों का, सभी का। 15 तारीख को और 16 तारीख को आए, प्रसाद ग्रहण करें और भंडारे में सहयोग करें। और महाराज जी एक सहयोग और कर दो लगे हाथों, इस भाई का आशीर्वाद दे दो, इसका स्पॉन्सरशिप भेज दो विदेश तक कोई नहीं सतीश दे रखा है। ये जिस दिन से हम यहाँ पे आए थे तपस्या बेटे से, उस दिन से तन मन धन से हमारे साथ लगा हुआ है। ये यूं करे है सेवा बाड़ी। हाँ बिल्कुल तन मन धन से सेवा करता है। हम सुबह सुबह गोसे लगाते हैं ना जिस टाइम पे धूणों में, उस टाइम पे सुबह सुबह आ जाता है। ये तन मन धन से सेवा करता है। नहीं ठीक है। और देखो साथ में मिलके चंदा भी कराया इसने गांव में, पूरा सात उच्ची बच्चा बोल देते हैं ना गांव में, सभी हमारे साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे देख लो, बिल्कुल हमारे साथ में है। सुबह सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते हैं आरती के बाद। जयकारा कौन लगवाओगा भाई? जयकारा गांव के हिसाब से बोलो ना, क्या है इधर का? जी लाड़ाकड़ा है। हाँ हाँ भाई आजा बेटे, वाह बेटे मौज कर दी, आजा ले बेटे पूरा जोश मान दे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, गुरु मच्छंद्रनाथ जी महाराज की जय हो, बाबा विकासनाथ जी महाराज की जय हो, बाबा प्रकाशनाथ जी महाराज की जय हो, बाबा छोटूनाथ जी महाराज की जय हो, बाबा नीलनाथ जी महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, जाति बाबा न्यालगिरी जी महाराज की जय हो, बाबा सुरतगिरी जी महाराज की जय हो, दादा खेड़ा की जय हो, जति सती नगर खेड़ा की जय हो, नौ धूणिया की जय हो। कर दो वैसे।